इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आपको देखने को मिलेंगे। जो जेल, पहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस और एमपीपीएससी का जो एग्जाम होता है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपको मिलेगा जो मध्य प्रदेश के प्रतीक हैं, भूगोल और नदियाँ, कला एवं संस्कृति एवं मेले। क्या कला, संस्कृति और मेले आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ खेल पुरस्कार मिलेंगे और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रमुख योजनाओं के बारे में मैं इसमें बताऊंगा। और कुछ इतिहास देखेंगे, और इतिहास में भी हम प्रथम देखेंगे जो मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति। इस वीडियो में सिर्फ काम की बात होगी, कोई बकवास नहीं होगी। ओनली वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की पहचान मतलब राज्य के प्रमुख प्रतीक। तो इसमें सबसे पहले है राज्य की फसल। तो मध्य प्रदेश की राज्य की फसल क्या है? वो है सोयाबीन। मध्य प्रदेश की राज्य की फसल सोयाबीन है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। और राज्य की मछली कौन सी है? वह है महाशीर। कौन सी है? महाशीर, जिसे टोर की टोरा, जिसे क्या कहते हैं? टोर की टोरा भी कहते हैं। और राज्य की वृक्ष क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है बरगद। और वहीं पर आपसे पूछा जाए राज्य की पुष्प कौन सा है, तो वह है सफेद लिली। और राजकीय खनिज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकीय खनिज कौन सा है, तो वह है हीरा। और वहीं पर राजकीय नाटक कौन सा है, तो वह है माछ। आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का राजकीय नाटक कौन सा है, वो है माछ। और ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है मालवा क्षेत्र में। राजकीय नृत्य, यहाँ पे क्या की बात हुई थी? नाटक की। और यहाँ पे बात हो रही है राजकीय नृत्य की, तो वह कौन सा है? वह है राइन। और जो किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब देखेंगे यहाँ नदियों का उद्गम। सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ देखेंगे जो, जिसमें अमरकंटक ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम समझेंगे। तो जो नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है, और ये पश्चिम से बहती हुई पूर्व की दिशा की ओर जाती है, और पूर्व में ये अरब सागर में मिल जाती है। वही वहीं पर जबलपुर में नर्मदा नदी का घाट बना हुआ है, रिफ्ट वैली भी यहीं पर बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से कौन सी है? नर्मदा में प्रमुख नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा में प्रमुख नदी है, जो पश्चिम से लेके पूर्व की ओर बहती है, और पूर्व में अरब सागर में इसका विलय हो जाता है। वहीं पर सोन नदी है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, और पटना में गंगा से इसका मिलन होता है। किस नदी का? सोन नदी का। और जो जिला भी यहीं से निकलती है, कहाँ से? अमरकंटक से। तो अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जो जिला, तीन नदी निकलती है। वहीं पर ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, और ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। नर्मदा की सहायक नदियां कितनी है, तो वह है 41। तो जो बाईं ओर से मिलती है, मतलब लेफ्ट ओर से मिलती है, वह है 22। और जो राइट साइड से मिलती है, वह है 19। तो आज से 22 होता है, उसी प्रकार वहां से 22 होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। नर्मदा की कुल सहायक नदियां कितनी है? 41। जो बाईं ओर से कितनी मिलती है? जो बाईं ओर से मिलती है वह है 22। और जो दाईं ओर से मिलती है वह कितनी है? 19। इस प्रकार मिला के कितनी कुल सहायक नदियां हो गई नर्मदा की, तो वो हो गई 41। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए प्रदूषण के आधार पे मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है बेतवा नदी को। और स्वच्छता के आधार पे मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है नर्मदा को। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। प्रदूषण के आधार पर पूछा जाए तो बेतवा होगी, और स्वच्छता के आधार पर पूछा जाए तो वह होगी नर्मदा नदी। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जनगणना जो 2011 में हुई थी। सर्वाधिक और न्यूनतम इसमें देखेंगे। तो साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। और आपसे पूछा जाए न्यूनतम कहाँ पर है, तो ये है अलीराजपुर में। सर्वाधिक लिंगानुपात मिलेगा आपको बालाघाट में, और सबसे कम लिंगानुपात मिलेगा भिंड में। और जनसंख्या के आधार पर इंदौर सबसे बड़ा संभाग भी है, और जनसंख्या में सर्वाधिक इंदौर है। और सबसे बड़ा संभाग भी आपसे पूछा जाए तो वह है इंदौर। और न्यूनतम जनसंख्या पूछा जाए तो वह है निवाड़ी, और क्षेत्रफल पे भी ये सबसे छोटा है। तो संख्या के आधार पे सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर। और सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। और यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जरूरी नहीं है कि ये एमपी के एग्जाम में पूछा गया है, ये अदर स्टेट में जो एग्जाम होते हैं उसमें भी कई बार पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये है 236 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 236 वर्ग किलोमीटर। अब देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, जैसे कि भील। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वह है भील। और कितने परसेंट है? 39%। और भीलों के प्रमुख नृत्य और पर्व होते हैं, जैसे भगोरिया, गोल, गधेड़ा, जिसे जिसे होली पे किया जाता है। इसी प्रकार
व्हील का जो पेय, इसी प्रकार व्हील का जो पेय पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, ताड़ी। तो ये प्रमुखता झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र में प्रमुख पाई जाती है। अब आगे देखेंगे हम गोंड जनजाति को। भारत की सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश की दूसरी, भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाए तो वह है गोंड, और मध्य प्रदेश की पूछा जाए तो वह है भील। और जो गोंड जनजाति है ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और यहाँ पे गोंडों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कर्मा कहा जाता है, और प्रमुख देवता यहाँ पे है बूढ़ा देव। आपसे पूछा जाए गोंडों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है तो ये किया जाता है कर्मा नृत्य। और गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं, वह है बूढ़ा देव। इसी प्रकार सहारिया जनजाति भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये प्रमुखता ग्वालियर और चंबल संभाग में देखने को मिलती है। इनके प्रमुख नृत्य हैं जैसे दुल्दुल घोड़ी, सबसे ज्यादा पूछा जाता है दुल्दुल घोड़ी, और देहरिया और लहंगी। ये प्रमुख जो नृत्य हैं ये सहरिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। अब हम देखेंगे भारिया जनजाति। कौन सी भारिया जनजाति, ये प्रमुखता छिंदवाड़ा में पाई जाती है, और छिंदवाड़ा में भी कहाँ पर ये पाई जाती है, पातालकोट में। और जो पातालकोट है इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति घोड़े की नाल के समान। आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी घाटी है इसकी आकृति घोड़े की नाल के समान है, वो है पातालकोट घाटी। और ये प्रमुखता कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाएगी छिंदवाड़ा में। विरासत, इतिहास और यूनेस्को और क्रांति। तो हम देखेंगे सांची स्तूप की खोज किसने की थी, जनरल टेलर ने। कब की थी, 1818 में। सांची स्तूप की खोज किसने की थी, तो ये की थी जनरल टेलर ने, और 1818 में। और खजुराहो, जिसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो इसको यूनेस्को में शामिल किया था 1986 में। और ये बलुआ पत्थर के मंदिर है, तो बलुआ पत्थर के मंदिर कहाँ पर है, तो ये खजुराहो में। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो इसको 1986 में। सांची स्तूप, सांची स्तूप भी कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में। इसकी खोज मैंने आपको बताया था किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जनरल टेलर ने। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 1989 में। भीम भीम बेटिका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, और ये यूनेस्को में शामिल होने वाली मध्य प्रदेश की थर्ड साइट थी। कौन सी नंबर की साइट थी, थर्ड। और ये 2003 में इसको शामिल किया गया था। तो पहली कौन सी थी, तो आपने यहाँ पे देखा खजुराहो। दूसरी कौन सी थी, सांची स्तूप। और तीसरी कौन सी है, भीम बेटिका, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं चरण पादुका नरसंहार को। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था छतरपुर में 1931 में। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कुंवर चैन सिंह को। किसको, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कुंवर चैन सिंह को। और इनका स्मारक कहाँ पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है सीहोर में। पंजाब मेल हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था खंडवा में। खंडवा में भी कहाँ पे, रेलवे स्टेशन पे। और ये भी हुआ था 1931 में। अब देखेंगे हम प्रमुख मेले। तो प्रमुख मेले पर देखेंगे हम नागा जी मेला। कौन सा मेला, नागा जी मेला। ये कहाँ लगता है, चंदेरी में। और चंदेरी कहाँ पे आता है, तो ये आता है अशोकनगर में। महामृत्युंजय मेला ये कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है रीवा में। कहाँ पे लगता है, रीवा में। जागेश्वर देवी का मंदिर ये कहाँ रखता है, मुरैना में। और मुरैना क्यों प्रसिद्ध है, पशुओं के मेले के लिए। अब गधों का मेला, गधों का मेला कहाँ लगता है, ये गुनाग में लगता है। कहाँ पे लगता है, गुना में। पीर पुदान का मेला ये लगता है शिवपुरी में। नेक्स्ट देखेंगे हम वीर तेजा जी। वीर तेजा जी का मेला कहाँ पे लगता है, तो ये उज्जैन में भी लगता है, चित्रकूट में। और चित्रकूट कहाँ आता है, सतना में आता है। आपसे पूछा जाए कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो ये कान्हा बाबा का मेला लगता है हरदा, और हरदा में भी कहाँ, शोडलपुर में। ये प्रमुख मेले हैं, इनको जरूर आप याद करिए। एमपी का कोई भी एग्जाम होता है इसमें ये प्रमुख मेले अवश्य पूछे जाते हैं। अब देखेंगे कला संस्कृति और अकादमियाँ। कुछ कला के बारे में हम जानेंगे, संस्कृति और प्रमुख अकादमियों के बारे में जानेंगे। कालिदास सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रूप अलंकार और कर्म और रंग कर्म के लिए दिया जाता है। और ये आपको याद रखना है कि ये साहित्य में ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है तुलसी सम्मान। इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। आदिवासी लोक और पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत भवन कहाँ पर है ये? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982। और किसने की थी? तो ये की थी चार्ल्स कोरियन ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि भारत भवन कहाँ पर है, तो ये है भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसके वास्तुकार कौन है? तो ये है चार्ल्स कोरिया। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है भोपाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। और 1969 में ही इसरो की भी स्थापना हुई थी। कब? इसरो की भी स्थापना इसी वर्ष हुई थी। निराला सृजन पीठ, आपसे पूछा जाए निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में है, तो ये वर्कला
तो ये यहाँ पर धौलपुर प्रेमचंद प्रेजेंट हुई। ये किधर है? तो ये विक्रम विश्वविद्यालय में। और ये कहाँ पर है? तो ये है उज्जैन में। सुभद्रा कुमारी प्रेजेंट पीठ कहाँ पर है? ये रानी दुर्गावती जबलपुर में। मध्य प्रदेश के प्रथम पदाधिकारी। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 नवंबर 1956 में। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। और मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? तो वे थे पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वे थी उमा भारती। प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वे थे पट्टाभी सीतारामैया। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे कुंजीलाल दुबे। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वे थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में। इसकी दो खंडपीठ है, वो कहाँ पर है? तो वह एक इंदौर में है और ग्वालियर में। आपको ये याद रखना है कि भोपाल में इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। अब देखेंगे खेल से संबंधित कुछ स्टेडियम, अवार्ड्स और अकेडमी। तो प्रभात जोशी अवार्ड ये मलखम में दिया जाता है। प्रभात जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मलखम में। और जो मलखम है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। विश्वामित्र पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका खेल कोचिस के लिए दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से कम, मतलब जूनियर खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। अब देखेंगे कुछ स्टेडियम, जिसमें रूप सिंह स्टेडियम, ये कहाँ पर है? तो ये है ग्वालियर में। सचिन ने अपना पहला दोहरा शतक यहीं मारा था। तो आपसे पूछा जाए सचिन ने अपना पहला दोहरा शतक कहाँ में मारा था? तो ये मारा था ग्वालियर में। और ग्वालियर में जो स्टेडियम, उसका नाम क्या है? रूप सिंह स्टेडियम। होलकर स्टेडियम ये आपको मिलेगा इंदौर में। और सहवाग ने यहाँ पे 219 रन बनाए थे। सहवाग ने यहाँ पे कितने रन बनाए थे? 219 रन। होलकर स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये इंदौर में। अब देखेंगे कुछ एकेडमी, जैसे तीरंदाज एकेडमी कहाँ पर है? तो ये है जबलपुर में। महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? ग्वालियर में। और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। पुरुष हॉकी, एथलीट और मार्शल आर्ट, ये तीनों जो अकेडमी है, पुरुष हॉकी अकेडमी, एथलीट अकेडमी, मार्शल आर्ट अकेडमी, ये तीनों आपको देखने को मिलेगी भोपाल में। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख शहर हैं जिनके उपनाम भी है। सांस्कृतिक राजधानी आपसे पूछा जाए तो इसे कहा जाता है जबलपुर को। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है। इसका नाम किसने दिया था? तो ये दिया था विनोबा भावे ने। ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं सिंगरौली को। संगीत राजधानी किसे कहते हैं? तो ये मेहर को कहते हैं। मेहर कहाँ पर है? सतना में। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को कहते हैं। और मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं पचमढ़ी को। औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। और इंदौर को ही मिनी मुंबई भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड सागर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो आपको मैंने कराए हैं शहरों के उपनाम, ये काफी बार पूछे जाते हैं। संस्कार राजधानी जबलपुर है, जैसे ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। संगीत राजधानी मेयर सतना में है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, जिसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? तो ये कहा है इंदौर को। और मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सागर को। अब देखेंगे उद्योग कॉम्प्लेक्स और जीआई टैग। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ है? इंदौर में। लेजर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो ये है देवास में। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सागर में। और ये सागर को ही मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सिक्योरिटी पेपर मिल ये कहाँ पर है? ये है नर्मदापुरम में। इसका पुराना नाम क्या था? होशंगाबाद। अखबारी कागज नेपानगर बुरहानपुर में होता है। अब हम देखेंगे कुछ जीआई टैग। क्या देखेंगे हम? जीआई टैग। जैसे कड़कनाथ कहाँ का है? तो ये झाबुआ। सुंदरजा आम ये है रीवा का। चंदेरी साड़ी अशोकनगर की है। महेश्वर साड़ी तो ये कहाँ का जीआई टैग है? तो ये खरगोन का। और इसे अहिल्याबाई द्वारा संरक्षित किया गया है। वर्तमान योजनाएं और नए जिले। लाडली लक्ष्मी योजना देखेंगे हम। ये मध्य प्रदेश की, बल्कि मैं कहूँ आपसे कि ये केंद्र की भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत बहुत सारी स्कीमें दी गई है। इसको अलग अलग नाम से केंद्र में जाना जाता है, परंतु मध्य प्रदेश में उसको लाडली लक्ष्मण योजना के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2007 से। लाडली बहना योजना भी है कि जिसके तहत कितना बजट प्रावधान है? तो इसके लिए प्रावधान है 23,892 करोड़ का बजट है। और इसका लक्ष्य क्या है? महिला सशक्तिकरण और आवास। भावांतर भुगतान योजना जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, किसानों को फसल की उचित मूल्य दिलाना है। मध्य प्रदेश में अभी तक कितने जिले हैं? तो वह हैं 55 जिले हैं। 55वां जिला कौन सा है? मेहर, जिसे सतना से अलग करके बनाया गया है। 54वां जिला कौन सा था? तो वह पाडुना, जिसे छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया था। और 53वां जिला कौन सा है? तो वह मऊगंज, जिसे रीवा से अलग करके बनाया गया था।
जो मैंने लिखा है 53, 54 और 55, ये हाल ही में अभी बनाए गए हैं, तो इनको आप प्लीज याद रखिएगा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे हम। वर्तमान में एमपी में 10 संभाग हैं और 55 जिले हैं। कितने संभाग हैं? 10 संभाग है और 55 जिले हैं। और 10वां संभाग कौन सा है? तो वह शहडोल। और 55वां जिला कौन सा है? बेहद, जिसे सतना से अलग करके बनाया गया था। अब हम देखेंगे सुपर फास्ट डिवीजन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? तो वह 46, जो ग्वालियर से बैतूल तक है। वो सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? वो है 135 डबल बी। सौर ऊर्जा से हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट निकालेंगे, जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट रीवा में लगाया गया है, जो 750 मेगावाट का है और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। पहली खुली जेल कौन सी है? तो वह नवजीवन शिविर, जो कहाँ पर है? अशोकनगर के मुंगावली में। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वह पचमढ़ी, जिसे 1919 में शामिल किया गया था। दूसरा है अचानक मार्ग, जिसे 2005 में शामिल किया गया था। सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? वह संजय सरोवर, जिसे भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है और वैनगंगा नदी पे बनाया गया है। और ये वैनगंगा नदी कहाँ पर है? तो ये सिवनी में। तो सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा? संजय सरोवर, जिसे भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है। तो ये किस नदी पे? वैनगंगा नदी पे है। और वैनगंगा नदी कहाँ पर है? तो ये सिवनी में। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।